जी, फैशन के साथ साथ हम अपनी सेहत और पर्सनालिटी दोनों की बात करेंगे, क्योंकि सेहतमंद होना और साथ में ग्रूमिंग आपकी हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो, आपको फैशन की सेंस हो, तो पर्सनालिटी को चार चांद लग जाते हैं। दोनों को डिस्कस करेंगे और दोनों में हम बालों को भी डिस्कस करेंगे और हम स्किन को भी डिस्कस करेंगे। बालों में हम जानेंगे कि हमारे बाल जेल सिर्फ खूबसूरती की अलामत नहीं बल्कि मजमूई तौर पर सेहत के आईनादार भी होते हैं। आप जब अच्छी डाइट लेते हैं, आप इनर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आउटर भी, आपके बाल भी अच्छे होते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी होती है। तो बालों के साथ साथ हम हमेशा एक चीज़ की तरफ हमारा फोकस होता है तो दूसरे को हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। अगर बालों पे हमारा फोकस है तो मुसलसल बालों की ऐसी रेमेडीज़, ऐसे नुस्खे, ऐसी चीज़ें, डाइट, फार्मूलाज, मतलब हर चीज़ वो यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो स्किन को इग्नोर करते हैं। तो दोनों को हमने एक साथ किस तरह से इनको ट्रीट करते हुए खूबसूरत भी बनाना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। तो इसके लिए आज हमने इनवाइट किया जी, मारूफ हेयर टेक्नीशियन है जॉन हमारे साथ हैं। जॉन, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। कैसे हैं आप जॉन? ठीक, आप सुनाएं। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जॉन की अपनी स्किन तो बहुत अच्छी है और बाल भी इसके जब भी आते हैं बड़ा अच्छा सा हेयर स्टाइल बना हुआ होता है। तो हमें आज क्या रिकमेंड करेंगे आप जॉन? हमने किस तरह से इतनी ग्लोइंग, इतनी मतलब अच्छी स्किन और साथ में बाल अपने इतने हेल्दी? देखें, एक्चुअली बालों के लिए तो ज़ाहिर बात है मार्केट में आजकल हर तरह के शैम्पूज़ हैं जो कि निहायत घटिया किस्म के, परेशान हो जाते हैं। हाँ। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि एक शैम्पू यूज़ की फिर दूसरी शैम्पू ले ली। अगर फॉर एग्जांपल मैंने मेरी तरह के लोग अच्छा, आप भी ऐसे करती हैं? एक से फर्क नहीं पड़ा तो फिर दूसरी दफा दूसरा आप ले लें। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि किसी भी शैम्पू के ऊपर हर्बल लिखा हुआ है, तो सब ने उठा लिया कि जी ये तो हर्बल है। ठीक है, अब वो एक मंथ में वो यूज़ करेंगे, जैसे ही वो ख़त्म होगी तो किसी ने बता दिया, खाने में उसकी पैकिंग हो रही हो। बिल्कुल, किसी ने बता दिया कि ये वाली शैम्पू बहुत अच्छी थी और हर्बल थी, फिर उन्होंने वो उठा ली। देखिए, ये बहुत निहायत गलत चीज़ है। शैम्पू का इस्तेमाल जो है गलत लोग कर रहे हैं, उसके अलावा ना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, बल्कि बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज़ के लोगो लगे हुए हैं। आप यकीन करें, हमारे जो लोग हैं वो परेशान हैं कि हम किस कंपनी को जो है लें। अब बड़े बड़े स्टोर्स हैं, उनके ऊपर इंटरनेशनल कंपनीज़ के नाम लिखे हुए होते हैं और हर बंदा वो यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है, शैम्पू सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं बालों के, या बालों का गिरना है, या जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ शैम्पू से हो रहे हैं। ठीक है, रही बात स्किन की, और हम पाकिस्तान पे डाल देते नहीं, पाकिस्तान की आबोहवा अच्छी नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत अच्छी कंट्री है और अच्छी नहीं है, गर्मी बहुत पड़ती है। हम तो खुश नसीब हैं, हमारे पास 4 मौसम हैं। यकीन कीजिए, जो बाहर रहते हैं उनकी स्किन देखें आप, हमारे पास हर तरह का मौसम है। अच्छा, तो बाकी रही बात हमारी स्किन की, तो उसके लिए जो है फेस वॉश। अब फेस वॉश, पहली बात ये है कि स्किन 3 तरह की होती हैं। ठीक है, इसमें एक्नी स्किन भी हो गई, इसमें ड्राई स्किन भी हो गई, ऑयली स्किन भी हो गई। ठीक है, ये स्किन की टाइप्स हैं। अब लोग क्या करते हैं कि एक फ़ेस वॉश पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पहले तो बेहतर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक्नी स्किन है या आपकी एक्नी स्किन है या पिंपल्स का प्रॉब्लम है, तो उसके ऊपर लिखा होना चाहिए ये एक्नी के लिए है। अगर फेस वॉश पर लिखा हुआ है फॉर ड्राई स्किन या ऑयली स्किन, तो आप वही यूज़ करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम जो हमारी स्किन के लिए चीज़ नहीं है, हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये मसाइल पड़ रहे हैं। जी। अच्छा, हेयर और स्किन केयर के लिए आपने फेस वॉश बताया और शैम्पू बताया, ये दो दैट्स मीन के मेन इसकी प्रोडक्ट। देखिए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अगर हम हेयर मास्क देखें, ये कंडीशनर की तरफ आ जाते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि मतलब हमने एक ऐड देखा, टीवी पे ऐड देखा, या हमने फेसबुक पे ऐड देखा, या किसी भी सोशल मीडिया से हमने ऐड देखा, जो कि सारे बालों वाले जो एक्सटेंशंस लगा के बनाए हुए होते हैं। बिल्कुल 100% आप अच्छी तरह जानती हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन के बगैर मैंने आज तक कोई बालों का ऐड नहीं देखा। ऐसे ही होता है। खैर, तो बाल जो है मास्क, हेयर मास्क यूज़ हो रहे हैं, हेयर सीरम यूज़ हो रहे हैं, उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं पता क्या हैं। ठीक है, कुछ लोगों के बाल झड़ रहे हैं, वॉल्यूम ख़त्म हो रहा है, बड़े खूबसूरत, बड़े अच्छे बाल हुआ करते हैं के, वो शैम्पू डेली बेसिस पे कर करके उन्होंने अपना बेड़ा गर्क कर दिया। उसकी रीज़न नहीं है कि वो शैम्पू उस तरह की नहीं है, हर्बल नहीं है। इसी तरह से अगर हम सीरम की बात करते हैं, या मास्क की बात करते हैं, या हम बात करते हैं प्रोटीन मास्क की, कंडीशनर की, तो इनके तरीके भी मुख्तलिफ हैं। अब कंडीशनर लेंथ एंड एंड्स के लिए होता है, अच्छा, रूट्स के लिए नहीं एप्लीकेशन। आप जब कंडीशनर यूज़ करते हैं तो आप रूट्स पे नहीं एप्लीकेशन कर सकते, आपने सिर्फ लेंथ एंड एंड्स पे लगाना है। इसी तरह से शैम्पू सिर्फ आप 1 से 2 मिनट सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाएं, वो भी हफ्ते में 3 दफ़ा। ये नहीं आप डेली बेसिस पे शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनके बालों पे ऑयल आ जाता है, नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस, जैसे हम लोग हैं, स्प्रे करना होता है हमने, ठीक है, हमने सीरम लगाना होता है, तो फिर हम लोग डेली वॉश करते हैं। जी, उसके लिए अलग शैम्पू है।
ठीक है, ड्राई बालों के लिए अलग शैम्पू है, ऑयली बालों के लिए अलग शैम्पू है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके बाल किस तरह के हैं। ठीक है, आप अपने बालों को देखें। आप ये नहीं है कि हर तरह का प्रोडक्ट लगाते जाएंगे, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से बाल गिर भी सकते हैं, बालों का वॉल्यूम भी ख़त्म हो सकता है और भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा, जैसे बॉडी टाइप्स होती हैं, ऐसे आप कह रहे हैं कि बालों की भी अपनी टाइप जी बिल्कुल, एक ही चीज़ हर इंसान के लिए नहीं हो सकती। जिस स्किन की टाइप्स हैं, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, एक्ने स्किन, डिहाइड्रेटेड स्किन, स्किन की तो बहुत टाइप्स हैं। अगर हम देखा जाए तो स्किन में एक बहुत बड़ी दुनिया है। मतलब हम बालों को भी लेते हैं तो इसमें भी बहुत बड़ा नॉलेज है। स्किन को ये एक अलग अलग चीज़ है, स्किन अलग है, बाल अलग है, बहुत फ़र्क है इन दोनों में। क्योंकि किसी का बाल थिक होता है जी, मोटा होता है, किसी का बाल बहुत बारीक होता है। अच्छा, अब कुछ लोग हैं जिनको वॉल्यूम चाहिए नेचुरल। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे डेली बेसिस पे जो है वो वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि मैंने ब्लो ड्रायर भी करना होता है और मैं चाहता हूँ मेरे बाल जो हैं वो बड़े खूबसूरत से लगें। तो उसके लिए वॉल्यूम मूव्स किसी भी अच्छी कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे ज़ाहिर बात एक वॉल्यूम आता है आपके बालों में। और हीट प्रोडक्शन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हीट प्रोडक्शन, अब फॉर एग्जांपल मैं ब्लो ड्रायर कर रहा हूँ, तो अगर मैं हीट प्रोडक्शन इस्तेमाल करूँगा तो मेरे बाल डैमेज नहीं होंगे, रफ़ नहीं होंगे, बड़े सॉफ्ट रहेंगे। और जो कि अमूमी तौर पे हम जब भी स्ट्रेटनिंग करने लगते हैं, इवन ड्रायर करने लगते हैं बालों में, तो हम हीट प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, देखिए एक्चुअली लोगों को आइडिया नहीं है। हाँ। लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि उनके बाल किस तरह के हैं और उनको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, वैसे अगर बालों की एक अच्छी हेल्दी, मैं आपसे रूटीन केयर का पूछूं तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? शुरू कहाँ से करें और एंड? देखिए, अगर तो फॉर एग्जांपल जिस तरह से विंटर्स हैं तो हम लोग गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, तो उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल शुरू हो जाता है, बालों का गिरना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप बालों पे ठंडा ही पानी इस्तेमाल करें, गर्म मत इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि हमने अगर ऑयलिंग कर ली है अपने बालों पे, तो हमने वो रगड़े नहीं मारने, मतलब ज़ोर ज़ोर से ज़्यादा जिस तरह लोग, हाँ, उस तरह नहीं करना। बिल्कुल लाइट सा हमने जो है मसाज करना है, टिप्स अपनी फिंगर टिप्स को इस्तेमाल करना है, और वो भी सिर्फ रूट्स पे लगाने हैं। उसके बाद जो है शैम्पू जितनी कम इस्तेमाल करें उतना फ़ायदा है। अंडरस्टैंड करें, जाहिर बात है शैम्पू जो है वो डीप क्लींस करता है। डीप क्लींस करने के बाद हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, और जब क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, हम बाहर जाते हैं, सारी डस्ट जो है हमारे सर में आ जाती है। डेली बेसिस पे आप शैम्पू मत करें, मतलब कि हफ्ते में एक सबसे बेहतर तो ये है कि आप एक मरतबा करें। मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट है या ऑयल का प्रॉब्लम है, बालों में नेचुरल ऑयल आ रहा है, तो आप 3 दफ़ा कर लें। उसके बाद कंडीशनर, अगर आप कंडीशनर उन बालों के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हैं या डैमेज बाल हैं या जिनके बाल सॉफ्ट लुक नहीं देते, तो वो कंडीशनर यूज़ करें। हर बाल के लिए भी कंडीशनर नहीं है ज़रूरी। अब सीरम है, सीरम का भी यही चीज़ है। एक तो सीरम का गलत इस्तेमाल लोग करते हैं। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि ड्राई बालों में ही, जब ड्राई बाल हो जाते हैं तो तभी सीरम इस्तेमाल करते हैं। सीरम हमेशा वेट बालों में करना चाहिए। ठीक है, उसके साथ ही आप अपने टैंगल्स रिमूव करें। मतलब कंघा, आप अक्सर ख़वातीन हैं जो बस नहाती हैं और फ़ौरन कंडीशनर करने के बाद कंघा लगाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे होते हैं। अगर आप सीरम वेट बालों में लगाएंगे, उसके बाद कंघा करेंगे, तो आपका हेयर फॉल बहुत कम होगा, बाल कम टूटेंगे। ये डेली बेसिस पे जो है होम के लिए बेस्ट चीज़ है। और हेयर मास्क के बारे में अजीब व गरीब किस्म की मिथ है ना, हर एक का अपना एक फार्मूला होता है। हेयर मास्क का बेस्ट तरीका क्या है यूज़ करने का? देखिए, हेयर मास्क कितनी देर रखना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए? तब ज़रूरी है जब हमने कोई ट्रीटमेंट लिया हुआ है अपने बालों में। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोटीन लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हमने कोई कैराटीन करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है बाल फ्रीज़ हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो कंडीशनर और हेयर मास्क कभी भी आप अपने रूट्स पे एप्लीकेशन मत करें। ठीक है, क्योंकि वो बना ही नहीं है रूट्स के लिए। हेयर मास्क बना ही सिर्फ और सिर्फ लेंथ एंड एंड्स के लिए। 15 to 20 मिनट्स बहुत होते हैं, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएंगे तो ज़ाहिरी बात है, एक तो हमारा बाल लाइट होना शुरू हो जाएगा और उसके बाद क्यूटिकल सारे ओपन हो जाएंगे। और मायोनीज़ के बारे में अक्सर मेकअप आर्टिस्ट जो है ना, वो कहते हैं कि मायोनीज़ लगाएं आप, बाल बहुत अच्छे हो जाएं। मायोनीज़ खाने के लिए नहीं, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं यकीन करें, ये तो आजकल हर्बल टोटकों ने भी बड़ा बेड़ा गर्क किया हुआ है अवाम का। 2 दिन पहले मेरे पास एक खातून आई, उन्होंने बताया जॉन भाई मेरी स्किन का बेड़ा गर्क हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहती मेरे यूट्यूब से ना हर्बल टोटके देख के अब मेरा ये हाल हो गया। देखें, अब ज़ाहिरी बात है, अभी ये जिस तरह मायोनीज़ बता रही हैं, नहायत डिफरेंट बात है, वो खाने की चीज़ है और कहाँ खाना और कहाँ लगाना बड़ा फ़र्क है।
नहीं, केले का भी मास्क कहते हैं बहुत अच्छा होता है। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से एलोवेरा हो गई, ओरिजिनल एलोवेरा हो गई, जिस तरह से आमला ईठा हो गया, इसके अलावा और भी बड़ी हर्बल चीज़ें हैं, ऑयल हैं, कोकोनट ऑयल है, ये बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, इनमें कोई शक नहीं है। लेकिन ज़ाहिर बात है अब हर चीज़ लगाते जाएंगे। अब मायोनीज़ का कंसेप्ट मुझे तो नहीं समझ आ रहा, आपको आ रहा है? मैंने लगाया ही नहीं कभी। मैंने एक दफ़ा ना ट्राई किया। मैंने वो उसका साशे ले लिया एक, तो वो मैंने जब लगाना शुरू किया तो मेरे बाल माशाल्लाह वॉल्यूम है, पता ही नहीं लगे मायोनीज़ गया किधर। सही। मैंने फिर तो मुझे बड़ा वाला पैक लेना चाहिए था मायोनीज़ का। नहीं, इस तरह की चीज़ों से प्लीज़ परहेज़ करें। और अगर आप हर्बल, उसको निकालने के लिए आपकी पूरी शैम्पू की बोतल ज़ाया हो जाती है। हाँ, एक्चुअली वही ना, इस्तेमाल शैम्पू की, गलत इस्तेमाल चीज़ों का, एप्लीकेशन निहायत गलत तरीके से किया जा रहा है। ज़ाहिर बात है इस तरह के प्रॉब्लम्स मतलब एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, एक्चुअली हम जो हर्बल एक्चुअली यूट्यूब पे जो देख रहे हैं, अब एक बंदा है, अच्छा उसने तो व्यूज लेने हैं ना, उसने व्यूज लेने हैं, वो बॉडी के बारे में भी बता रहा है, वो स्किन के बारे में और जो बता रहे होता है ना, उनकी अपनी चीजें देखा करें आप जरा गौर से। अच्छा, वो लोग देखते हैं, वो भी नोट करते होंगे ना, जाहिर बात है। उनके अपने सर पे बाल होते नहीं। और मैं एक तेल बेचने वाले को देख रही थी, उसका रात को उसकी साइड पे जाके, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये खुद दरमियान में से गंजा होता चला जा रहा है, और उसने उस एक तेल को बेच के, तो मैं कहती हूँ वो तो इस वक्त अरबपति बन गया। तो नहीं, देखें एक्चुअली हर डिपार्टमेंट डिफरेंट है। जिस तरह स्किन स्पेशलिस्ट अलग होता है, हेयर टेक्नीशियन अलग होता है, कलर टेक्नीशियन अलग होता है, इसी तरह से हमारे काम के अंदर भी हर डिपार्टमेंट जो है हमने डिवाइड किया हुआ है। अब जो स्किन है उसके लिए उनको नॉलेज होगा, वो एनालाइज करेंगे, मतलब चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से, आपकी स्किन को देखेंगे, बड़ा डीपली देखेंगे, डिहाइड्रेटेड है, ऑयली है, ड्राई है, बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि एक प्रोडक्ट उठाए, सर आप आ जाएं, हम उसको भी लगा दी, उसको भी लगा दी, उसको भी लगा दी, समझ रहे हैं ना? ले लेनी होते हैं बकरा मंडी के। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ है प्री लाइटनर ब्लीच पाउडर, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम पॉलिशर बोलते हैं। ये बड़ी, मैं आपको एक पते की बात बताने लगा हूँ आज। अच्छा, नहीं, इसमें औरतों की भी गलती है, ये एक राज मैंने जो खुद देखा है, राज भी मैं आपसे जरूर जानूंगी। अच्छा। वो सैलून पे जाना तो वो कहते हैं हाय मेरे बाल तो गोल्डन हुए नहीं है, इसमें और ब्लीच डालो। वो डालती है, वो लगाती है, फिर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद उतारती है, तो कहती नहीं बाजी ये वाले बाल नहीं गोल्डन हुए। हाँ, और गोल्डन के चक्कर में क्या आप बिल्कुल सही कह रही है मदिहा। अब बेसिकली बात ये है कि अब ब्लीच पाउडर जो हम कट डाउन में ब्लीच लगाते हैं, प्री लाइटनर इस्तेमाल करते हैं, वही ब्लीच पाउडर यानी कि प्री लाइटनर आपके फेस पे यूज़ होता है, जिसको आप पॉलिशर बोलते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान पॉलिशर का है, याद रखिएगा। अगर आप सैलून में जाते हैं, आप उनको बोलते हैं, अच्छा जो अच्छे सैलून्स होंगे, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, जिनके पास नॉलेज होंगे, वो कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप जो है पॉलिशर करवाएं। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, उससे वक्ती तौर पे आप खूबसूरत तो हो जाते हैं, गोल्डन हो जाता है ना मुंह आपका। अक्सर मर्द हजरात को मैंने देखा जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, अच्छा कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनको रैशेस हो जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिरी बात है उसमें प्री लाइटनर यानी कि ब्लीच पाउडर इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से उनको रैशेस हो गए। तो आप इस चीज़ से बचें। ब्लीच पाउडर के बहुत नुकसानात हैं, ख़ासतौर के जिसको हम पॉलिशर बोलते हैं। उसके अंदर वॉल्यूम भी डल रहा है जो कलर पे, अच्छा आप देखें कट डाउन जो बालों का बेड़ा गर्क करके रख देता है, वो बाल हैं और ये स्किन है। और फिर उनको कभी फेस पे मसाज करते हुए देखा है? बहुत कुछ देखा है। ज़ाहिर आपने तो प्रॉपर ट्रेनिंग डिफरेंट जगहों से ली होगी, हर तरह के सैलून में, हर तरह की। तो वो मैं जब देखती हूँ मैं कहती हूँ यार ये मुंह है, ये कोई वो थोड़े जीन्स की पैंट थोड़े हैं, अच्छा, कंबल थोड़े जिसको आप बेसिकली ये जो हमारी टिप्स हैं, फिंगर टिप्स हैं, हम स्किन के लिए जो है सिर्फ ये इस्तेमाल करते हैं। पोरे कहते हैं जिनको आप, है ना, उर्दू में पोरे कहते हैं, हाथों के पोरों का। ओनली हमने टिप्स इस्तेमाल करनी है। इसके अंदर ये जो आपका होता है ना हाथ का, इसमें हीट होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। अब जाहिर बात है जब इसमें हीट आएगी तो हमारी स्किन गर्म हो जाएगी। अब आम जगह पे वो जो है बहुत जोर जोर से तशद्दुद कर रहे होते हैं, मैं तो तशद्दुद ही बोलूँगा। हाँ जी, तो ये तो लोगों को भी सोचना चाहिए ना कि वो मतलब कि एक प्रॉपर कंसल्टेशन करें, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट से जो है वो जब आएँ तो उनसे बात करें कि क्या इनको स्किन का नॉलेज है या नहीं। अब ये तो नहीं है कि वही बंदा आपका कलर भी कर रहा है, कटिंग भी कर रहा है, वहीं आपका जो है स्किन का काम भी कर रहा है, जिसको नॉलेज भी नहीं है। उसने ना आपकी स्किन देखी, ना कुछ देखा, ना एनालाइज किया। अब सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा जो मसाइल पेश आते हैं वो सेंसिटिव स्किन के होते हैं। सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा पतली स्किन होती है, ज़ाहिर बात है उस पर आप कुछ भी गलत लगा दें तो उनको वो स्किन बहुत ज़्यादा, उसकी क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं,
ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स का ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जिसके बाद वो फिर फेशियल पे ही गुजारा करते हैं और कोई हल ही नहीं होता। अच्छा जॉन, अभी आजकल जो वेदर है, इस वेदर में हमें क्या परहेज़ करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए कि हमारी स्किन और बाल दोनों अच्छे हो? अच्छा देखिए, बड़ा एक तो अल्लाह ताला ने हमें कुदरत ने जो है फ्रूट्स दिए हैं, हर मौसम में बड़े अच्छे फ्रूट्स होते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम वो फ्रूट्स खाएं, जिसमें आम है वो खाएं, या मतलब अगर स्ट्रॉबेरी का मौसम आ गया था, जो आप स्ट्रॉबेरी अपने मुंह पे भी लगा सकते हैं, खा भी सकते हैं और अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। एक हर्बल चीज़ है, एलोवेरा आप खा भी सकते हैं, अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। फ्रूट्स हम मतलब जितने भी हमारे पास हर्बल टोटके, टमाटर बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वो हमारे जिनको एक्नी का प्रॉब्लम है वो टमाटर रब करें बिल्कुल प्यार से, उसको मतलब मसाज नहीं करना, मतलब बिल्कुल लाइट सा रब करना है, तो उससे बहुत अच्छी स्किन हो जाएगी, ग्लो आ जाएगा। हल्दी जिस तरह से होती है और गुलाब का अर्क उसमें हम डाल दें तो उससे भी बहुत बेहतर हो जाएगा। और इनटेक पानी या कोई पानी का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है, ज़ाहिरी बात है, पानी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डिहाइड्रेटेड स्किन तब होती है जब हमारे अंदर पानी की कमी हो जाती है, हमारी स्किन ड्राई भी तब होती है जब हमें पानी की कमी हो जाती है। अच्छा, कुछ लोग जो है जिनकी ऑयली स्किन होती है, उसकी वजह ये होती है कि वो फास्ट फूड या ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, और ये हकीकत है। आप देखिएगा कि किसी के टी जोन होते हैं, टी जोन यानी कि फोरहेड पे ऑयल होगा, नोज पे ऑयल होगा, बाकी स्किन जो है वो ड्राई होगी, उसको हम टी जोन बोलते हैं। ये ज़्यादातर फास्ट फूड खाने की वजह से होता है, या ऑयली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो करते हैं, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। बाल आजकल क्या कौन से मतलब लेंथ में चल रहे हैं, मैं देख रही हूँ, और उसमें आप एक्सटेंशंस, वो जो परमानेंट एक्सटेंशंस होती हैं वो आजकल बड़ी चल रही हैं। जो आपके एक्चुअल बाल होते हैं ना, वो जो थोड़े से भी होते हैं वो भी बर्बाद हो जाते हैं, उन लोगों को क्या रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, एक्चुअली एक्सटेंशंस का दौर अब पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। अगर हम देख रहे हैं हर साल के मुताबिक, मतलब पिछले साल थोड़ा कम था, अब उससे ज़्यादा होता जा रहा है, बल्कि ये मर्दों में भी आ चुका है। अच्छा? ख़वातीन तो ख़वातीन रही, ज़ाहिर बात है। मैंने मर्दों में पैचेस सुना था, वो बेचारे गंजपन का शिकार होते हैं। मर्द भी एक्सटेंशंस, पैच एक अलग चीज़ है। अच्छा, वो एक अलग कंसेप्ट है। अच्छा, अब उसमें कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनमें एल्फी यूज़ होती है, या जिसमें आपको तो नहीं पता ना कि पीछे क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक मशीन होती है, उसमें रख के यूं, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। प्रेस वाली भी एक्सटेंशन है, सीते भी हैं, मतलब सुई धागे से, वो भी एक एक्सटेंशन है। ज़ाहिर बात है, जब हम आपके रूट्स के साथ टच करेंगे, एक्सटेंशन को लगाएंगे, तो हमारा रूट पतला होता जाएगा, रूट पे एक वजन पड़ेगा, बर्डन पड़ेगा। ठीक है। अब ओबियसली हम नहा भी नहीं, अब आप मुझसे किसी ने पूछा, मैं तो खैर ऐसा नहीं कभी भी बोलूँगा अपने क्लाइंट को कि एक्सटेंशन क्या अच्छी चीज़ है, मैं बाकी लोग बोलेंगे जी बहुत अच्छी चीज़ है, आप लगवा लें। अब ज़ाहिरी बात है, वो प्रेस हो रही है, प्रेस भी कर रहे हैं, एल्फी भी लगा रहे हैं, सी भी रहे हैं सुई धागे के साथ, अब उसके ऊपर एक वज़न पड़ रहा है। जब आप बाहर जाते हैं या कोई चीज़ आप पे दुपट्टा कोई कुछ ख़वातीन लेती हैं सर पे या कुछ भी, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता रूट टूटना शुरू हो जाता है और रूट कमज़ोर हो जाता है, पहले वाले भी बाल नहीं रहते। तो एक्सटेंशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ज़ाहिरी बात है। और उसमें फिर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा वो डैंड्रफ जमा होना शुरू हो जाती है, हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, उस तरह से शैम्पू नहीं कर पाते, उस तरह से साफ नहीं कर पाते, बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मसला है। हाँ जी। अच्छा, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो कुछ टाइम के बाद एक्सटेंशन उतरवा देती हैं कि हमारी उतार के इस पर भी कलर एप्लीकेशन करते हैं। अक्सर आपने सैलून्स में देखा होगा, एक्सटेंशन उतरी हुई होती हैं, किसी ने लगाई हुई होती हैं, तो एक्सटेंशंस को है ना कलर भी करते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा कंसल्टेशन करें अपने बार्बर से, उससे पूरी एक नॉलेज लें। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो उससे काम मत करवाएं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप अपने पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं और अपना नुकसान भी कर रहे हैं। अच्छा, हाइड्रा फेशियल आजकल बड़ा इन है, इस बारे में क्या जॉन आप सजेस्ट करेंगे? कितना अच्छा है, इसके कितने फ़ायदे हैं, करवाना चाहिए या नहीं करवाना? देखिए, एक्चुअली जिस तरह हम लोग हैं, हमारा सैलून है, तो हम हाइड्रा फेशियल नहीं कर रहे। बेसिकली हमारे पास नॉलेज नहीं है हाइड्रा फेशियल का, हमारे पास नॉलेज नहीं, हम बेसिक फेशियल कर रहे हैं। प्रोटीन डर्मेटोलॉजिस्ट का काम, हाँ, ये उनका काम है। प्रोटीन रेडियंस नहीं कर रहे हम सॉरी प्रोटीन रेडियंस करते हैं। बेसिक फेशियल, स्किन वाइटनिंग हो गया या डीप क्लींस हो गया, इस तरह के फेशियल्स हम कर रहे हैं। हाइड्रा फेशियल, अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोगों का नुकसान हो रहा है जिन सैलून्स वालों ने हाइड्रा फेशियल्स की मशीन रखी हुई है। अब वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और मशीन इस्तेमाल करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ज़्यादा वज़न या ज़ोर एक पैच पे दे देंगे तो वहाँ पे एक निशान बन जाएगा, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो भी रहा है। तो हाइड्रा फेशियल जो है बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन वो भी एक कंसल्टेशन के साथ, क्या उन क्लाइंट की स्किन को ज़रूरत है उस फेशियल की तो फिर वो कराएं, अगर नहीं है तो वो ना करवाएं। लेकिन अक्सर अब आजकल आप किसी भी सैलून पे जाएं, जी हम हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, हाइड्रा फेशियल कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है, पता किसी चीज़ का नहीं है, कस्टमर को लिटाया जी, काम शुरू कर दिया जी, हाँ जी हाइड्रा फेशियल। लेकिन देखें दूसरे
बंदे का भी तो नुकसान हो रहा है ना लोगों का। हाँ। लेकिन जैसे मज़े की बात यह है कि इस तरह काम अगर हम 2 नंबरी से करेंगे तो हमारा लॉन्ग टर्म कस्टमर नहीं बन सकता। हाँ। समझ रही है ना, जाहिर बात है अगर आपका बैड एक्सपीरियंस रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम मेरे पास नहीं आएंगी, कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं था और मैंने ऐसी चीज़ आपको लगा दी जिसने आप पे असर भी नहीं किया और उल्टा आपका नुकसान हो गया, पैसे भी ज़ाया हो गए। और फिर मैं एक डॉक्टर ढूंढ रहा हूँ स्किन स्पेशलिस्ट कि मुझे देखे मेरी स्किन को क्या प्रॉब्लम पड़ गया, क्या इशू पड़ गया। बहुत शुक्रिया जॉन, आपके आने के लिए, आप आए, इतनी अच्छी आपने बातें की हैं, बहुत शुक्रिया। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते मेरा मैसेज ये है तमाम नाज़रीन के लिए कि जुमे का बाबरकत दिन है और जुमे का बाबरकत वक्त भी करीब है, तो इसकी तैयारी मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ, तहारत के साथ, खुशबू के साथ कीजिए। जल्द अज जल्द मसाजिद का रुख कीजिए, नमाज जुमा अदा कीजिए और फिर कोशिश कीजिए कि आज के दिन जितना ज़्यादा दरूद पाक का विर्द कर सकते हैं वो कीजिए, सदका खैरात किया कीजिए, अल्लाह ताला का जिक्र कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। इसमें ज़रूरी नहीं कि इंसान हो, इसमें जानवर भी आ जाते हैं, तो जानवरों का भी ख्याल रखा कीजिए। बरसात का मौसम है तो इसमें सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि चरिंद परिंद भी बहुत मुतासिर होते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग क्लास।